लड़कों के अंदर 3 प्रकार की आत्मा होती है। एक होती है शिव जी की तरह, एक होती है राम जी की तरह, एक होती है कृष्ण भगवान की तरह। तीनों भगवानों की तरह आत्मा होती है। तो जो राम भगवान है और शिव जी हैं, इनकी जो प्रेयसी है, प्रेमिका है और पत्नी है, वो एक ही हैं। लेकिन जो कृष्ण भगवान है, उनकी प्रेमिका अलग है और पत्नी अलग है। ठीक है। तो राम भगवान और शिव जी के केस में तो कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि उनकी प्रेमिका एक है और पत्नी भी एक है, जिसको वो हृदय से अपना स्वीकारते हैं और साथ में भी वही रहती हैं उनके। लेकिन कृष्ण भगवान की प्रेमिका अलग है और पत्नी अलग है। तो दिक्कत आती है उन लड़कों को जिनके अंदर कृष्ण भगवान जी की आत्मा है। ठीक है। क्या, क्योंकि क्या होता है कि मतलब वो उनके हृदय में, रूह में, दिल और दिमाग में केवल कौन बैठी है? उनकी प्रेमिका, यानी कि राधा जी। लेकिन उनके जीवन में कौन है? पत्नी उनकी अलग है, रुक्मणी। अब वो दिल में कोई और है और साथ में कोई और है, तो ऐसी स्थिति बहुत ज़्यादा परेशानी क्रिएट कर देती है इंसान के लिए। इंसान के दिल और दिमाग में जो इंसान रहता है ना, वो उसी के साथ रहना चाहता है। हर लड़का ये चाहता है कि उसको उसकी प्रेमिका मिल जाए। वो जिससे प्यार करता है, बस वो खुश रहे, बस वो उसको देख ले। उसको सुकून केवल अपनी प्रेमिका के साथ आता है। इंसान को जो सुकून है वो मिलता है उसको प्रेमिका के साथ। क्योंकि जो पत्नी होती है वो पाबंदी लगाती है, वो मतलब इंसान पे एक तरीके से फोर्स करती है कि नहीं, आप हमारे हो, ये हो, वो हो। लेकिन प्रेमिका दूसरे के साथ देखकर भी खुश रहती है, क्योंकि वो इंसान को खुश देखना चाहती है, बंधन नहीं लगाती। ये नहीं कहती, पाबंदी नहीं लगाती उस लड़के पे। तो जो प्रेमिका का प्यार है अपने प्रेमी के लिए, उतना प्यार एक पत्नी नहीं कर सकती अपने पति को जितना कि एक प्रेमिका करती है। प्रेमिका का प्यार अटूट होता है, मतलब इतना ज़्यादा होता है कि वो चाहे तो वो भी अधिकार मांग सकती है अपने प्रेमी से कि मुझे अधिकार दो पत्नी होने का। लेकिन वो सारी लोक लाज इज्जत को त्याग कर अपने प्रेमी को प्यार करती हैं। राधा जी की तरह राधा जी इतना ज़्यादा प्रेम करती थी कृष्ण भगवान से। सोचो कि मतलब हर लड़की को अपनी इज्जत प्यारी होती है, हर किसी को अपनी इज्जत प्यारी होती है, लेकिन उन्होंने सब कुछ त्याग कर केवल कृष्ण भगवान को चाहा है। जब राधा जी को पता पड़ा कि कृष्ण भगवान की 16,108 रानियां हैं, तो वो दुखी नहीं हुई, वो उल्टा खुश हो गई कि कृष्ण भगवान का ध्यान रखने के लिए इतनी सारी रानियां हैं। प्रेम वो होता है, प्रेम का अर्थ पाना नहीं होता। प्रेम का अर्थ होता है त्याग, प्रेम का अर्थ होता है समर्पण। प्रेम का अर्थ होता है कि जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो सामने वाले को खुश देखना, चाहे वो हमारे साथ रहे या किसी और के साथ रहे। बस जिससे हम प्रेम करते हैं वो इंसान के पास, उस इंसान के पास सारी सुख सुविधाएं होनी चाहिए, वो हमेशा खुश रहे जहाँ पर भी रहे। तो राधा जी ने क्या सोचा होगा कि चलो ठीक है, कृष्ण भगवान कोई खाना बना के दे देगा, कोई उनकी तबीयत खराब होगी तो उनका कोई ध्यान रख लेगा, कभी उनके पैर दर्द होंगे तो उनके कोई पैर दबा देगा, कभी भी उनको कोई प्रॉब्लम होगी तो उनका साथ दे देगा, कभी वो दुखी होंगे तो उनको कोई गले लगा लेगा। तो मतलब उन्होंने केवल कृष्ण भगवान की खुशी देखी। ये नहीं कि मुझे मुझे भी तो रहना है, मुझे भी तो पत्नी बना के रख सकते थे, नहीं। उनने ये समझा कि मतलब मेरे जो पति हैं, जिनको वो हृदय से पति मानती हैं, कृष्ण भगवान जो उनके प्रेमी हैं, बस वो खुश रहें। तो उसी तरीके से ये कहना चाहती हूँ कि जो प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता होता है, ये बहुत प्यारा होता है। और साथ में जो राम भगवान है और शिव जी हैं, इनकी जो प्रेमिका है और पत्नी है वो एक ही है। ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनको उनके साथ सुकून मिल रहा है। अब यहाँ पे कृष्ण भगवान के केस में उनको सुकून किससे मिलता? राधा जी से। तो लड़कों को प्रेम किससे मिलता है, सुकून किससे बात करके मिलता है? प्रेमिका से। तो प्रेमिका बनो, किसी की चाहो तो प्रेमिका बनो। पत्नी, देखिए राधा बनने में जो मज़ा है ना, भले वो इंसान मिले या ना मिले, लेकिन प्रेम आपसे रहेगा। कहीं पे भी रहे, किसी के संग भी रहे वो, लेकिन आपसे प्रेम करेगा। प्रेम उससे करो जो आपसे प्रेम करे। प्रेम दोनों तरफ से होता है कि वो भी करे और आप भी करें। किसी को ज़बरदस्ती हासिल कर लेना प्रेम नहीं है। कि आप कहो कि सामने वाला आपसे प्रेम ही नहीं करता और आपके संग ज़बरदस्ती रहे, तो आप उसको मजबूर कर रहे हैं अपने साथ रखने के लिए, ये प्रेम नहीं है। प्रेम और मोह में बहुत अंतर होता है। प्रेम स्वतंत्रता देता है सामने वाले को, कहता है हम आपके हिसाब से चलेंगे, और मोह पाबंदी लगाता है कि आपको हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। प्रेम का अर्थ ये है कि जैसे मान लीजिए मैं किसी से प्रेम करती हूँ और वो सामने वाला किसी और से प्रेम करता है जैसे मैं प्रेम करती हूँ, तो उन दोनों के बीच में कभी ना, उन दोनों के मध्य में कभी ना हूँ। जिससे मैं प्रेम करती हूँ उस इंसान को उस इंसान से मिलवाऊँ जिससे कि वो प्रेम करता है।
तब मेरा प्रेम सिद्ध होगा, तब मेरे प्रेम की हकीकत सामने आएगी कि हाँ मैं सच में प्रेम करती हूँ। नहीं, लेकिन अगर मैं क्या करूँ, जिस इंसान से मैं प्रेम करती हूँ उस अगर वो किसी और से प्रेम करता है तो मैं उन दोनों को मिलने ना दूँ, साथ में उस इंसान के साथ गलत करूँ, उसके खिलाफ उस भड़काऊँ जिससे मैं प्रेम करती हूँ उसको, और जिस इंसान से मैं प्रेम करती हूँ उसको अपने साथ ज़बरदस्ती रखूँ, तो ये गलत है, ये प्रेम नहीं है, ये मोह है, इसको मोह कहते हैं। प्रेम का अर्थ ये है त्याग। अगर मैं उसको प्रेम करती हूँ तो मैं उसको छोड़ दूँ स्वतंत्र रूप से कि वो जहाँ पर खुश है, अगर उसकी खुशी दूसरे के साथ है तो मैं उसको उस इंसान के पास छोड़ दूँ, ये होता है प्रेम। जानती हूँ कि जब अपन किसी से प्रेम करते हैं तो अपन किसी को नहीं देख सकते उस इंसान के संग, अपन को जलन होती है, लेकिन सामने वाले अगर खुश है तो वो जलन भी कोई मतलब की नहीं होती, वो जलन 1% की रह जाती है, और प्रेम दिखता है कि सामने वाला खुश है ना, तो उसकी खुशी की जो खुशी होती है ना, उसके सामने वो जलन भी कुछ नहीं होती। इंसान को केवल केवल और केवल प्रेम से हासिल किया जा सकता है। अब जो कुछ भी हासिल करना चाहते हो वो प्रेम से हासिल कर सकते हो, आज नहीं तो कल हासिल आप कर सकते हो जबरदस्ती किसी के तन को, लेकिन मन पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। मन पर विजय प्राप्त, हृदय में विजय प्राप्त तभी हो सकती है जब आप उसको शिद्दत से चाहो, प्रेम से पाओ। प्रेम से ही पा सकते हो, किसी को पाना चाहते हो तो जबरदस्ती आप किसी को नहीं पा सकते, ठीक है। जबरदस्ती आप तन हासिल कर सकते हो, किसी के मन पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते हो। जबरदस्ती रहकर इंसान आपसे चिढ़ने लगता है, जलने लगता है, उसको गुस्सा आने लगते हैं कि ये मेरे संग इतनी पाबंदी क्यों लगा रहा है, और उसको ये लगता है कि ये क्यों मेरे संग हो रहा है। जब वो आपके संग नहीं रहना चाहता कोई, तो आप उसको अपने संग जबरदस्ती नहीं रख सकते हैं। प्रेम करो सामने वाले से, अगर वो आपके साथ खुश नहीं है तो आप वो जिसके साथ खुश है आप उसके पास उसको छोड़ दीजिए। आज का ये वीडियो इतना ही। राधे राधे।